अम्बेडकर भवन आ गए हम। यहाँ पे हमारे गाड़गे बाबा जी की जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेस न्यूज के साथ रोहित दिवाकर की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे बड़े भाई अजय कनौजिया जी हैं, जो कि अच्छे समाज सेवी हैं जयपुर के, और सोनू चौधरी जी हैं, जो पब्लिक प्रेस रिपोर्ट से ही हैं। और यहाँ पे अंदर प्रोग्राम मनाया जा रहा है सभागार में, और हम अंदर चल के देखते हैं कैसा क्या प्रोग्राम चल रहा है लाइव। विश्व रजक महासंघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र अखरिया की अध्यक्षता व तत्वावधान में संत गाडगे जी महाराज की जयंती जयपुर के अंबेडकर भवन में आयोजित की गई, मनाई गई। ग्राउंड जीरो से रोहित दिवाकर, सोनू चौधरी की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी बात और आपकी आवाज और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गजेंद्र अखरिया व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पुलिस विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश तथा समाज सेवी प्रमोद दिवाकर ने अपने वक्तव्य तथा पब्लिक प्रेशर पत्रकार रोहित दिवाकर ने अपने संबोधन के जरिए समाज को जागरूक करने का प्रयास किया, और उनके संबोधन के एक एक शब्द वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और श्री गजेंद्र अखरिया जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और उनके तत्वावधान में आयोजित हुई इस कार्यक्रम के एक एक दृश्य भी दिखाएंगे। और श्री गजेंद्र अखरिया के शब्दों में वो ताकत है जो संत गाडगे जी महाराज के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को बयां कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं वो वीडियो और एक एक दृश्य। हम क्या संदेश दे रहे हैं अपने समाज को। आज राजस्थान की बात करेंगे। 40 से 50 लाख की आबादी होने के बाद भी हम जीरो है राजनीतिक रूप से। सभी आए हुए वक्ताओं ने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए और अपने विचार हमारे सामने इस तरीके से रखे कि कुछ ने उसको ग्रहण किया, कुछ ने नहीं किया। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने गाडगे बाबा के लिए भी बोला, अम्बेडकर साहब के लिए भी बोला, बौद्ध महाराज के लिए भी बोला, और समाज के बारे में भी बोला, जो समाज में बुराइयां हैं उनके बारे में भी बोला। और जैसे कि लास्ट में प्रमोद जी ने बोला, हमें मानने की नहीं, जानने की ज़रूरत है। राजेंद्र जी ने भी बोला, सीताराम जी ने भी बोला, हमारे जो मदन जी है उन्होंने भी बोला, प्रभु जी ने भी बोला, जोधपुर से आए हुए राजपाल जी ने बहुत अच्छी बात बोली एजुकेशन के बारे में, जोधपुर से आए हुए सचिन ने बहुत अच्छी बात बोली, हरियाणा से आए हुए हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। हमें हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बुराइयां जिस हर व्यक्ति में होती हैं, बुराइयों को एक तरफ रख दो और जो उसमें अच्छाई है वो ग्रहण कर लो। हमने एक पहल करी विश्व रजक महासंघ के तत्वावधान में, आज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में गाडगे बाबा की जयंती मनाने का हमने एक शुरुआत की। हमें लगा कुछ लोग आएंगे नहीं आएंगे, जितने भी थे हमने 200 लोगों का मान के सारी तैयारी की थी। तो कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, कुछ बुलाने से आए, कुछ अपने आप आए। मेरा एक निवेदन है कि ये विश्व रजक महासंघ का कार्यक्रम नहीं था, ये गाडगे बाबा का कार्यक्रम था। अगली बार से जब भी हम लोग करें तो आप सिर्फ इसलिए आइए कि ये गाडगे बाबा का कार्यक्रम है, इसलिए बताइए कि उस समिति ने करा, हमें फ़ोन किया, हमें नहीं बुलाया, हमारी फ़ोटो डाली, हमारी फ़ोटो नहीं डाली। मतलब रात तक भी मेरे पास फ़ोन आ रहा था या मैसेज आ रहा था कि हमारी फ़ोटो पहले हमें कच्चा बैनर पोस्ट करो तब हम आएंगे। अरे भाई, मेरे बेटे की ब्याह थोड़ी है तो मैं निमंत्रण दूँ आपको घर आके, या मेरी बहन की शादी थोड़ी है कि मैं आके एक एक के पैर पकड़ूँ। ये गाडगे बाबा की जयंती थी और आप विश्वास करोगे ये सारा आयोजन हमने किया और किसी भी समाज बंधु से ये नहीं बोला कि आप हमें 1 रुपये की मदद कीजिए। ये सारा का सारा फंड हमने अपने पास से मैनेज किया है। मैं सिर्फ मेरे चाचा जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बिना पूछे मुझे 1100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। हरियाणा से आए हुए हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बिना पूछे प्रमोद जी को 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। बाकी हमने किसी को नहीं बोला कि हमें 1 रुपये की भी मदद कीजिए। हमने सिर्फ इतना सा बोला था कि गाडगे बाबा की हम जयंती आयोजित कर रहे हैं, आप इसमें आइए, तन से मन से साथ दीजिए, जिससे एक समाज में विचार जाए, एक मैसेज जाए कि हम वेलफेयर सोसाइटी में क्यों ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। अरे भाई, आप गाडगे बाबा की जयंती मनाते हो, 4 बंदे इकट्ठे होते हो, घर में मना लेते हो, पुष्प चढ़ा के चले जाते हो, 2-4 विचार रख देते हो, वो समाज में मैसेज नहीं जाता।
समाज में मैसेज आज अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में हमने गाड़गे बाबा की जयंती आयोजित की, तो ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में मैसेज है, पूरे भारत देश में मैसेज है कि राजस्थान जयपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में, जिसमें अच्छे अच्छे गणमान्य व्यक्ति आए और अपने विचार भी रखे उन्होंने। आप मानोगे ये पहला कार्यक्रम है जिसमें प्रेस वाले 12 बजे से वेट कर रहे थे, 12 बजे का टाइम दिया, 12 बजे आ गए। ये नहीं कि सिर्फ कोई न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले, जी राजस्थान वाले, दैनिक भास्कर वाले, पत्रिका वाले, जो कहने से बुलाने से भी नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे निवेदन पर एक बार आए। मैंने उनको निवेदन किया कि भाई हम गाड़गे बाबा की जयंती मना रहे हैं, आप अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे लिए आइए, और वो आए, लेकिन तब हम नहीं थे। तो आप सोचिए उनके पास में क्या मैसेज जाता है, समाज में क्या मैसेज जाता है। हम राजनीतिक रूप से जीरो क्यों है? क्योंकि हम अपना मैं ही नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी गली मोहल्ला नहीं छोड़ना चाहते। और हम बात करते हैं लोकसभा विधानसभा में जाने की, किस आधार पे जाएंगे हम, जब हम अपना मैं तू या समितियां ही नहीं छोड़ना चाहते। जब 20 फरवरी को हमने होटल में कार्यक्रम रखा, 20 दिसंबर को हमने कार्यक्रम रखा होटल में 50 लोगों की व्यवस्था करी, 5 लोग नहीं थे वहां पर। ये क्या संदेश दे रहे हो आप? हमने एक कार्यक्रम किया जयपुर में, हमारी भीड़ गई, अच्छी तादाद में हमारी भीड़ आई, पूरा राजस्थान से आई, लेकिन हम कुछ ले पाए राजस्थान सरकार से या कांग्रेस से या बीजेपी से या किसी भी पार्टी से? हमारे प्रभु जी ने कोशिश करी निवाई से, लेकिन राम साहेब वर्मा जी उनकी सीट खा गए। क्यों? क्योंकि रेगर समाज बाहुल्य में है पूरे हिंदुस्तान में। आप मानेंगे उनके लिए किसका फ़ोन आया? मुझे पता है कि किसका फ़ोन आया। इनका नंबर था टिकट मिलने पर, लेकिन इनका टिकट किसने काट के राम साहेब जी को दिया वो भी मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे समाज की ताकत नहीं थी। और आप बात करते हो राजस्थान में विधानसभा सीट लेने की, किस आधार पे लोगे? लोकसभा में किस आधार पे लोगे? 50 आदमी खड़े नहीं होते एक साथ में किसी के। मैं एक छोटी सी बात करूंगा। मेरे मित्र के चाचा जी आए हुए हैं, जब मेरे साथ में कॉलेज में था, वीरेंद्र गढ़वाल, बहुत अच्छा युवा नेता था और हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी। कोइंसिडेंटली भगवान ना जाने क्या हुआ उसके साथ, दुर्घटना हुई, मर्डर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ हमें नहीं पता आज तक। अगर वो भाई मेरा जिंदा होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे समाज का मंत्री होता वो, क्योंकि गहलोत जी ने पर्सनली हम लोगों को इनवाइट किया था अपने घर पर, मुख्यमंत्री निवास पे, और एक बार नहीं हम कई बार मिले। हम क्या संदेश दे रहे हैं अपने समाज को? आज राजस्थान की बात करेंगे, 40 से 50 लाख की आबादी होने के बाद भी हम जीरो है राजनीतिक रूप से। मैं किसी अदर समाज का नाम नहीं लूँगा। कुछ समाज ऐसे हैं उनकी जनसंख्या हमसे कम है, लेकिन भी वो समाज कोई 15 सीट लेके बैठा है, कोई 5 सीट लेके बैठा है, कोई 2 सीट लेके बैठा है। ऐसे कैसे लोकसभा में, राज्यसभा में? आज तक सिर्फ राज्यसभा में हमारे समाज का एक व्यक्ति गया है, इससे पहले एक भी व्यक्ति नहीं गिरा, और वो भी कांग्रेस सरकार के टाइम में काफ़ी पहले गए थे। आप मानोगे हमारे संगठन को स्थापित हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं, और 3 साल में हमने 12 कार्यक्रम करवाए पूरे देश में, 12 देश में, 2 इंटरनेशनल। और मलेशिया से हमारे पास निमंत्रण है कि सर आप लोग आइए, एक तरफ आने का खर्चा हम आपका देंगे, बाकी कार्यक्रम का खर्चा सर हम देंगे। 25,000 फैमिलीज विश्व रजक महासंघ से पूरे राजस्थान में जुड़ चुकी है, और बहुत तेज़ी से हम राजस्थान में भी अपने संगठन का विस्तार करेंगे। पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी हमें बनानी है। राजस्थान में जिले हो गए 50, तो 50 जिला अध्यक्ष बनाने। एक शुरुआत कीजिए। ये विश्व रजक महासंघ भी कोई अपने घर के लिए नहीं बना है, ये समाज के लिए बना है। जिस व्यक्ति ने स्थापित की उसकी 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, लेकिन वो महीने में 10 दिन नौकरी करता है, 20 दिन देश का भ्रमण करता है, सिर्फ समाज के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे विचार से अगर आपको किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अंत में सबका धन्यवाद मैं देता हूँ कि कोई मानसिक रूप से आया, कोई शारीरिक रूप से आया, कोई पूर्ण रूप से आया, कोई कहने पर। अपने कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे प्रेरणा लोगों को मिले। ये संदेश हमें संत गाडगे बाबा ने दिया। संत गाडगे बाबा के विचारों को अपने ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। हम लोग आज जयंती मनाएंगे, घर पर जाएंगे और आराम से फिर भूल जाएंगे, सोने के बाद तो भूलेंगे ही। तो कहने का मतलब ये है कि गाडगे बाबा को समझने की ज़रूरत है।
जानने की ज़रूरत है, मानने की नहीं है। ज़्यादातर लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं। गाडगे बाबा कट्टर पाखंडवाद के खिलाफ थे, हमने नहीं माना। गाडगे बाबा मृत्यु भोज के खिलाफ थे, हमने नहीं माना। काफ़ी कुरीतियों के खिलाफ थे, हम आज भी निभा रहे हैं। तो हम मानना बंद करें, जानना स्टार्ट करें। मैंने 1997 में गाडगे बाबा को पढ़ा था, और जब से मैंने प्रण किया, आज तक मैं मृत्यु भोज में न जाता हूँ, न मैं कभी मृत्यु भोज ग्रहण करता हूँ। काफ़ी बातें हैं जिनको हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है, और वो ग्रहण करने की प्रेरणा हमारे को किताबों से मिलती है। अभी हम देख रहे हैं बाहर वो भाई बैठा है, मुझे पता है कि वो बीकानेर से आया हुआ है। उसका वहाँ से आने के यहाँ जाने का इतना खर्चा नहीं मिलेगा उसे, फिर भी वो किताब बेचने आया है, क्योंकि वो इतिहास बेच रहा है, और उस इतिहास को हम पढ़ सकें और उसको जान सकें। हम लोगों को प्रेरणा किताबों से मिलती है, और ऐसे ही हम लोगों के मिशन हैं, जो मिशनरी साथी हैं, जो अपने मिशन को इसी प्रकार से फैलाने का काम करते हैं। हम इधर देखें तथागत गौतम बुद्ध को। तथागत गौतम बुद्ध ने भी हमारे को बहुत बड़ी प्रेरणा दी थी। आज हम ये पंचशील आज हमने पहनाया है आप लोगों को। एक इस पंचशील के पीछे भी एक संदेश छुपा हुआ है, वो है व्यक्ति को एक मानता यानी महान बनाने का, प्रेरणा का, जो अपने ऊपर अमल कर सकता है, 5 शीलों को मान सकता है। प्रत्येक कलर का एक संदेश है, मगर ये संदेश कब मिलेगा? ऐसे आयोजनों में आने से मिलेगा, हमें किताबें पढ़ने से मिलेगा, मूवमेंट की बात सुनने से मिलेगा। हम लोगों के पास समय बहुत होता है, हम कहीं पे भी बैठ जाएंगे और हम 2-4 घंटे वैसे ही बातों में निकाल देंगे, लेकिन संदेश देने वाले प्रोग्रामों में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम इसके तथागत गौतम बुद्ध के बाद में संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, काफ़ी संत आए, और उन्होंने हम लोगों को जगाने का काम किया। उन्होंने हमारे को झकझोरा, पाखंडवाद के खिलाफ भी झकझोरा, लेकिन हम लोग आज भी पाखंडवाद को नहीं छोड़ पाए हैं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित हो गए वो आज भी पाखंडवाद को बहुत कम मानते हैं, लेकिन हम लोग संतों की बात सुनते हैं इधर से और इधर से निकाल देते हैं, उनकी बात नहीं मानते। गाडगे बाबा ने हम लोगों के लिए जो संदेश दिया है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। गाडगे बाबा ने स्वच्छता का संदेश दिया, उसको स्वच्छता खाली हमारे को कचरा साफ करने से नहीं है, स्वच्छता का संदेश बुराइयों को साफ करने का भी है। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो हमारी परंपराएं बन गई हैं, उनको भी धीरे धीरे साफ करने का काम करें, क्योंकि जब ही हम संत गाडगे बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। वरना हम तो जयंती पे इकट्ठे हो जाते हैं और माला पहना देते हैं तब इनको गाडगे बाबा को, और उनके परिनिर्वाण पे इकट्ठे हो जाते हैं, पुष्पांजलि चढ़ा देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और प्रत्येक संतों के लिए यही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे संतों को जातियों में बांट दिया है। संत ने कभी जातियों में नहीं बांटा कि समाज को, उसने जो भी संदेश दिया सर्व समाज के लिए दिया, बुराइयों को खत्म करने के लिए सर्व समाज के लिए बोला। लेकिन हम लोग प्रत्येक को, संत रविदास को तो रैगर समाज ही मनाया क्यों भाई? उन्होंने तो संत रैगर समाज के लिए तो ही ना बोले थे, उन्होंने तो सबके लिए बोला था। हम अंबेडकर की बात करें, उन्होंने संविधान लिखने से पहले हम लोगों को अधिकार दिला दिए थे। संविधान लिखने से पहले अधिकार दिला दिए थे। जो वोट का अधिकार है वो भी हमारे को पहले दिलाया था, शिक्षा का अधिकार है वो भी पहले दिलाया था, और हमारे को पानी पीने तक का अधिकार है ना, अधिकार अंबेडकर ने बहुत संविधान लिखने से पहले दिलाया था। लेकिन हम अंबेडकर को भी नहीं समझ पाए, गाडगे बाबा को भी नहीं समझ पाए। समझेंगे कब?
जब हम सुनेंगे। वो कोचिंग वोचिंग लेके उन्होंने मतलब अपना वो टीचर बन गए एक तरीके से, मतलब तो नॉलेज हो गई है। तो वो क्या है, नॉलेज काम में तभी आएगी मेरे जब मैं किसी को मतलब खड़ा कर सकूँगा अपने पैरों पे, मतलब किसी को कामयाब अच्छे से कर दूँ। कोई बंदा गरीब रह गया है, पीछे रह गया है, तो अपना काम बना ले कैसे भी। तो आपसे यही गुजारिश है कि भाई गाड़गे महाराज जी की जयंती एक ऐसा वो है पर्व अपना, जिसकी मतलब हम कभी वो नहीं कर सकते कि भाई हम तो इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी हम उसमें थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके उसी पथ पे हम चल सकते हैं जो उनकी वो थी इच्छा थी कि भाई लोगों को हम शिक्षित करें, स्वच्छ रखें। तो मेरा भी अभी मैं करके आया हूँ, मेरा पहले से ही प्लान था, बट जैसे गजेंद्र जी का, दिवाकर जी का मेरे को पता लगा तो मैं यहाँ पे भी आ गया। अभी मैं 100 बच्चों का मेरा टारगेट था आज का कि भी मैं 100 बच्चों को अपना कापी किताब पेंसिल वगैरह बांटूंगा, गरीब बच्चों को जिनके मतलब पेरेंट्स ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं खर्चा, या इनकी इनकम नहीं है, कम इनकम है। तो मैं उनका करके आया हूँ। अभी मेरे साथ और भी थे, अपना अजय कनौजिया जी हैं अपना बड़ी चौपड़ से, अपना समाज सेवी हैं भाई, वो मेरे साथ थे। और अपना एक सोनू चौधरी जी हैं अपना आगरा रोड से, वो मेरे साथ थे। एक और लक्की ग्रोवर जी हैं जो हमारी कंपनी के CEO हैं, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, RB के नाम से कंपनी है, तो वो भी हमारे साथ थे। वो यहाँ आ नहीं पाए, थोड़ा डॉक्टर्स का कोई इशू था तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको इमरजेंसी जाना पड़ा था, नहीं तो वो भी आते ग्रोवर जी। तो सभी संगठन के लोग या सभी समाज के लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, कोई अपने को ये भेदभाव वाली बात नहीं है आज के टाइम। ऐसा ऊपर लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो करते हैं भेदभाव, वो चाहते नहीं है कि भाई देखो कोई हमारे, वो सबसे ही करते हैं, उनका ये नहीं है कि भाई वो ऐसी ओबिसिटी थोड़ा ज़्यादा करते हैं, बट हमारी मेंटलिटी यही है कि भाई हमसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम पिछड़ गए हैं। होता है थोड़ा बहुत देखो, बट हम क्या है बिजनेस करके अपने उनसे आगे निकल सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में ये ना सोचे गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली तो यार मैं तो पिछड़ गया, रह गया पीछे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट फील्ड में जाएं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। मेरे से नॉलेज ले, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं। 0 लेवल से 200 रुपये से काम स्टार्ट किया कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। आज मैं 60, 70, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये कमा लेता हूँ, मेरे को कोई नहीं है, मैं एक धंधा नहीं करता हूँ। बचपन से लेके आज तक मैं 4 से 5 काम करता हुआ आ रहा हूँ, और आज भी सारा मेरे समाज 36 बरादरी अपने साथ है। जहाँ मैं कहता हूँ अपने साथ खड़े हैं, लठ हम गाड़ देते हैं, जहाँ हमने कह दी वो बात हमारा काम होगा, चाहे वो प्रशासन से रिलेटिव है, चाहे कोई फैसिलिटी मेडिकल से है, चाहे कहीं से भी है।